नमस्कार दोस्तों, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक शख्स ने हमारे देश के चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस गवई को मारने, पीटने और न जाने किस किस तरह की हिंसा करने की ढेरों धमकियां दी जाने लगी। अलग अलग तरीके से उनका अपमान किया जाने लगा। इन लोगों ने ना ही जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही धमकियां देने और अपमान करने वालों के खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई की। ऐसा लगा जैसे ये सब एक सुनियोजित, सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक षड्यंत्र है। इस घटनाक्रम के जरिए इन लोगों ने समाज के दो तबकों को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, एक दलित समाज और दूसरी न्यायपालिका। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब यह न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। बोलिए, उठिए और न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। मेरी तरह आपका भी खून जरूर खोल रहा होगा। जय हिंद।